नमस्कार। ये वीडियो हमारा कक्षा 9th के लिए है। 9th में हम लोग एक नया पाठ शुरू करने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। पाठ है, देखिए क्लास कक्षा 9 आपको दिख रहा है। पाठ का नया नाम है ललद। ये काव्य खंड से होगा हमारा। ये एक लेखिका है, कवित्री कह सकते हैं आप। काव्यखंड में ही देखिए कश्मीरी लेखिका है। ये लेखिका या ये कवित्री कश्मीरी हैं, यानी कश्मीरी भाषा की हैं। इनका जन्म कश्मीर में ही 1320 ईस्वी में हुआ था। इनको आप कबीरदास, क्योंकि ये कबीरदास, रैदास, रसखान इत्यादि की श्रेणी में रख सकते हैं। इन कवियों से इनकी तुलना की जा सकती है, क्योंकि इनका काल, इनका विषय, काव्य लिखने का सब्जेक्ट, ये सभी कुछ इन्हीं कवियों से मिलता जुलता है। सांसारिक बंधनों के बारे में इन्होंने और संसार में होने वाले विभिन्न क्रियाओं को किस प्रकार से संपन्न किया जाए या समाप्त किया जाए, या इस बंधनों से कैसे मुक्त हुआ जाए, मोक्ष के बारे में इन्होंने लिखा है। अब ये कश्मीरी भाषा की एक लोकप्रिय संत कवित्री थीं, जिनको लोग ललद के नाम से जानते थे। इनकी जो काव्य शैली थी उसको वाक कहते थे, और वाक के नाम से ही आपको इनकी कविताएं प्राप्त होंगी। जिस तरह हिंदी में आपको मैंने बताया, कबीर के दोहे, मीराबाई के पद, तुलसीदास की चौपाइयाँ, रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद के वाक कश्मीरी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं। अपने वाक़े को जरिए उन्होंने जाति धर्म की संकीर्णताओं को ऊपर से ऊपर उठकर भक्ति को ही श्रेष्ठ बताया है। इनके अनुसार सही रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार से मोक्ष, जो इनका मुख्य उद्देश्य था, मोक्ष जिसे निर्वाण भी कहते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकता था। मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन्होंने विभिन्न प्रकार के तरीके बताए, और सभी धर्मों में सामाजिक, धार्मिक एकता स्थापित करने वाली बातें कही। ये सारे गुण आपके कबीरदास, रैदास और रसखान, तुलसीदास इत्यादि सब में प्राप्त होते हैं। इन्होंने अपनी कविताओं में भयानक भाषाओं का, जिसे कहते हैं कि बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। कुछ फारसी, कुछ हिंदी और कुछ अपनी भाषाओं का प्रयोग किया। यही कारण है कि ललद की रचनाएं सैकड़ों सालों तक कश्मीर में पढ़ी जा रही हैं और पढ़ती जाएंगी। अब आपको मैं बता देता हूँ, आपके पास 4 वाक यानी इनके 4 पद हैं, जिसमें उन्होंने विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप के परिचित कराने का उद्देश्य और प्रयास किया है। ये कश्मीरी भाषा में था, तो इसका अनुवाद किया है मीरा कांत ने इसका हिंदी अनुवाद करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो इस मीराकांत जी अनुवादक हम कह सकते हैं। इसमें 4 हैं। पहले वाक में ललद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों को व्यर्थ बताया, यानी इन्होंने ये कहा है कि मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए जो भी प्रयास कर रही हूँ वो मेरे लिए व्यर्थ होते जा रहे हैं।
दूसरे में ब्रह्मांडों बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा है कि अंतःकरण में संभावी होने पर ही मनुष्य को चेतना व्याप्त हो सकती है, यानी चेतना की प्राप्ति। चेतना अर्थात ज्ञान। करें जब मनुष्य का चेतना अर्थात ज्ञान, करें जब मनुष्य का अंतःकरण, अंतःकरण यानी अंतर्मन, अंतःकरण ही जागृत होगा, तब उसे चेतना अर्थात ज्ञान प्राप्त होगा। और ये कैसे प्राप्त होगा? बाह्य आडंबरों को यानी दिखावे को और विभिन्न प्रकार के विभिन्न धर्मों की दुष्क्रियाओं को समाप्त करने पर ही प्राप्त होगा। तीसरे वाक्य में कवित्री ने आत्मलोचना को अभिव्यक्ति कहा है। आत्मलोचना से मतलब स्वयं को पहचानना। आत्मलोचना, आत्मलोचना का मतलब यह हुआ कि व्यक्ति क्या करता है, दूसरों को तो पहचान लेता है पर अपने आप को नहीं पहचान पाता। दूसरों में वो 50 कमियां निकालता है, तरह तरह की बात बताता है, परंतु जब अपनी बारी आती है तो कहता मेरे अंदर कोई कमी नहीं, मैं तो श्रेष्ठ हूँ। अभी वही कह रहा है कि अपनी कमियों को दूर करना यानी आत्मलोचना, यानी अपने अंदर अपने लिए ही विश्लेषण करिए और उसमें देखिए कि स्वयं आप क्या हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो तीसरे वाक्य के अनुसार कवित्री कहती हैं कि आपको ईश्वर की अभिव्यक्ति यानी प्राप्ति हो सकती है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर को पार, भवसागर से मतलब हुआ ये संसार, भवसागर को पार करने के लिए सद्कर्मों की सहायता लेनी पड़ती है। सद्कर्म का मतलब हुआ अच्छे कर्म। व्यक्ति सद्कर्म के माध्यम से ही पहचाना और जाना जाता है। कवित्री कह रहे हैं कि संसार में व्यक्ति आता है, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को पूर्ण करता है, परंतु जब उसके परिचय की बारी आती है, पहचान की बारी आती है, तो सिर्फ वो सद्कर्मों के माध्यम से ही पहचाना जाता है। करें सद्कर्म ही आपकी आत्मालोचना यानी अपने स्वयं के बारे में जानने में सहायक करते हैं। करें उनका कुल मिला के कहना है कि भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध होना मनुष्य के लिए आवश्यक है। चौथे वाक्य में उन्होंने कहा है कि ललद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान बताया है। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान का मतलब हुआ स्वयं के से प्राप्त ज्ञान। आत्म मतलब स्वयं का ज्ञान या स्वयं से प्राप्त ज्ञान। यहाँ पर इस कवित्री का कहना है कि आत्म यानी अपने आत्मा, अपने ईश्वर, अपने बारे में जानना ही आत्म ज्ञान होगा। और जब हम इसको जान लेंगे, अपने बारे में समझ लेंगे, तो वही हमारा श्रेष्ठ ज्ञान होगा। कुल मिलाकर कवित्री चौथे वाक्य में इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि जब हमें आत्मज्ञान हो जाता है तो हमें अपने आप ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये कवित्री का कहना है। चलिए अब हम लोग पद को वाक्य को देखते हैं। एक एक वाक्य देखेंगे और उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे। कठिन शब्दों के अर्थ पहले की तरह ही आप पेंसिल से अपनी बुक में लिखते जाइएगा, जैसे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अब हम लोग काव्य देखते हैं। चलिए देखते हैं ललद। ये है पाठ आपका काव्य खंड का दूसरा पाठ ललद। ये पूरा चैप्टर है आपका। इसमें 4 हैं, 4 वाक मैंने आपको बताया है अभी। अब ये वाक 4 हैं। एक एक करके हम लोग इसकी व्याख्या को देखेंगे। पेंसिल लेकर बैठ जाइए और अपनी बुक में कठिन शब्दों के अर्थों को लिखते रहिए। पहले वाले वाक्य में 4 पंक्तियां हैं, इसको हम लोग देखते हैं। पहली पंक्ति देखते हैं।
रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री कह रही हैं कि रस्सी कच्चे धागे की यहाँ रस्सी से मतलब है जीवन से, कच्चे धागे का मतलब है सांसों से। जो मनुष्य का जीवन होता है वो मनुष्य की सांसों के चलने से ही चलता है। कवित्री कह रहे हैं कि ये जो मेरा जीवन है, यानी मैं अपनी ज़िंदगी को जो जी रही हूँ उसका आधार एक कच्चे धागे रूपी सांसों से जुड़ा हुआ है। कह रहे खींच रही मैं नाव कवित्री कह रहे हैं कि इस भव सागर में यानी संसार में मैं इस कच्चे धागे की रस्सी से अपने जीवन रूपी नैया को खींच रही हूँ, यानी जी रही हूँ। कवित्री कहने का भाव ये है कि ये जो जीवन है वो एक क्या है, नाव के समान है, जो इस भव सागर में, ये संसार को कवित्री भव सागर कह रही हैं। इस संसार रूपी भव सागर में मेरा जीवन एक नाव की तरह इधर उधर भटक रहा है और मैं इस पूरे जीवन को सांसों रूपी कच्चे धागे से खींच रही हूँ, यानी पार लगाना चाहती हूँ। नाविक का क्या, नाविक यानी जो नाव चलाता है। नाविक का कार्य ये होता है कि नाव को सही सलामत इस पार से उस पार तक पहुंचाना। उसके लिए उसका सहारा होता है पतवार, यानी वो चप्पू जिसके माध्यम से वो पानी को पीछे छोड़ता जाता है और नाव को आगे बढ़ाता जाता है। कवित्री के जीवन रूपी नाव है, ये संसार उसके लिए पानी है और ये जो सांसें हैं वही उसकी पतवार है, यानी उसका चप्पू है। करें अगली पंक्ति में कवित्री कह रही हैं, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। कवित्री कह रहे कि जाने कब सुन मेरी पुकार जाने कब यानी मुझे पता नहीं, और मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि ईश्वर मेरी पुकार, मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं या नहीं। करें देव भव सागर पार, करें देव मतलब ईश्वर, ये ईश्वर हे देव आप इस संसार रूपी नदी से मुझे कब पार करेंगे। पार से मतलब यहाँ पर मोक्ष से है। कवित्री कह रही हैं कि मनुष्य जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है वह फिर से जन्म लेता है और फिर से मृत्यु को प्राप्त होता है। अगर उसे इन जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होना है, यानी मोक्ष प्राप्त करना है, तो वो केवल उसे ईश्वर के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। तो कवित्री का कहना ये है कि जब से मैं जीवित हूँ, यानी इस भवसागर में, इस संसार रूपी सागर में आई हूँ, तब से मैं केवल एक ही कार्य कर रही हूँ, और वो है ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर को याद करना। परंतु ईश्वर मेरी बातों को, मेरी आराधना को, मेरी उपासना को सुन नहीं रहे हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार, मुझे पता नहीं चल रहा है कि वो मेरी पुकार क्यों नहीं सुन रहे हैं। जाने कब यानी पता नहीं कब वो मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे संसार रूपी भव सागर से पार लगाएंगे। अगला देखें, अगली पंक्ति में कवित्री कह रही, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवित्री कह रहे हैं कि पानी टपके कच्चे सकोरे, पानी सकोरा जो होता है कुल्हड़, यानी मिट्टी का बना हुआ एक बर्तन, जिसे सभी लोग जानते हैं। कुल्हड़ जो होता है, सभी को पता है कि कुम्हार चाक पर रख करके इसको मिट्टी से बनाता है। कवित्री कह रही हैं कि पानी टपके कच्चे कसोरे सकोरे, टपके मतलब टपकना, कच्चे सकोरे। पहले इसका अर्थ समझ लीजिए। जिस प्रकार से कुम्हार चाक पर कुल्हड़ को बना के रख देता है, फिर उसको धूप में सुखा देता है,
सुखाने के बाद यदि उसमें पानी डाल दिया जाए तो वो पानी से सकोरा यानी जो कुल्हड़ होता है वो गल के नष्ट हो जाता है। परंतु जब उसी कुल्हड़ को कुम्हार आग में तपा देता है, यानी सुख आग में जला करके इतना मजबूत बना देता है तो उसमें भरा हुआ पानी जरा सा भी बाहर नहीं आता। कवित्री कह रही है कि मेरा ये जीवन, जो मैं जीवन, मेरा जो जीवन है इस संसार में, वो उस कच्चे कुल्हड़ के समान है, यानी सकोरे के समान है जिसमें पानी भरने से वो बह जा रहा है। यानी कवित्री कहना चाहती हैं, इस संसार में मैं एक कच्चे सकोरे के समान हूँ। मेरे द्वारा किए जाने वाले ईश्वर प्राप्ति के सभी प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से अगर कुम्हार कुल्हड़ को तपा करके मजबूत न बनाए तो उसमें भरा हुआ पानी कुछ समय के बाद उस कुल्हड़ को भी नष्ट कर देता है और स्वयं भी नष्ट हो जाता है। कवित्री करें, ठीक उसी प्रकार व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे इस भव सागर में, इस संसार में मेरी ईश्वर की भक्ति और उसके लिए किए जाने वाले प्रयास और मोक्ष प्राप्ति की राह में जो मैं प्रयास कर रही हूँ मोक्ष प्राप्ति का जो मेरा उद्देश्य है वो सभी व्यर्थ हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा जीवन बहुत कम है, यानी मेरे जीवन की जो डोर है, सांसें हैं, वो कच्चे धागे के समान अत्यंत कमज़ोर हैं। कवित्री का कहने का भाव ये है कि मेरा जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। अगर जीवन रहते मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, मुझे पता नहीं चला कि मेरे प्रयास सफल हो गए हैं, अगर पता नहीं चलता है तो मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हैं और मेरी सांसें, यानी जिसे कवित्री ने कच्चे धागे का रूप दिया है, कि मेरी सांसें टूट जाएंगी और मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी और फिर मेरे मोक्ष प्राप्त करने की कल्पना और प्रयास फिर से व्यर्थ हो जाएगा। कवित्री कह रहे हैं कि जी में उठती रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री का कहना यह है कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने घर जाने की इच्छा रखता है परंतु घर जा नहीं पाता तो वो बहुत व्याकुल रहता है, मेरी भी अवस्था कुछ ऐसी ही है। मेरा घर ईश्वर का घर है, अर्थात मैं अपने परम धाम यानी ईश्वर में समा जाना चाहती हूँ, ईश्वर में एकाकार हो जाना चाहती हूँ। ईश्वर के घर जा कर के अपने कार्य को, अपने उद्देश्य को पूर्ण कर लेना चाहती हूँ, अर्थात मैं मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहती हूँ। इस मोक्ष को न प्राप्त होने के कारण मेरे मन में बार बार हुक उठ रही है। हुक उठना मतलब पीड़ा होना, दर्द होना और बेचैनी होना। कर मेरे मन में बार बार जी में उठती रह हुक, मैं रह रह करके चौंक जाती हूँ, मैं रह रह करके अपने आप को परेशान हो जाती हूँ और मुझे ऐसा महसूस होने लगता है कि क्या मैं अपने घर यानी मोक्ष प्राप्ति और ईश्वर के घर पर नहीं जा सकूँगी। ऐसा कवित्री मन में सोच रही हैं। पूरी वाक में इस 4 लाइनों में कवित्री ये कहना चाहती हैं कि ये संसार में, इस भव सागर रूपी संसार में मैं मेरा जीवन एक नैया के समान है, नाव के समान है जो सांस रूपी कच्ची रस्सी से जुड़ा हुआ है और मैं उसे इसी रस्सी यानी इन्हीं सांसों के माध्यम से खींच रही हूँ और मेरा सारा प्रयास ईश्वर प्राप्ति अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए है। परंतु हे मेरे ईश्वर जो हैं, मेरी इस पुकार को, मेरी इस भक्ति को नहीं सुन रहे हैं और ना ही स्वीकार कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इस संसार से पार पाऊंगी। मेरा जीवन ठीक उसी प्रकार, मेरा प्रयास ठीक उसी प्रकार विफल हो रहा है जिस प्रकार कुम्हार द्वारा बनाए गए कुल्हड़ में, कच्चे कुल्हड़ में पानी भर देने से कुल्हड़ और पानी दोनों नष्ट हो जाता है।
ठीक उसी प्रकार मेरा जीवन रूपी कुल्हड़ और मेरी ये सांसें दोनों ही नष्ट हो रहे हैं। मेरे सारे प्रयास ईश्वर को प्राप्त करने या मोक्ष प्राप्ति के मुझसे दूर जा रहे हैं, अर्थात व्यर्थ हो रहे हैं। इस बात से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे मन में, मेरे हृदय में बार बार हलचल होती है, ये हूक उठती है, बेचैनी होती है कि क्या मैं अपने घर जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी। मेरे घर यानी मोक्ष प्राप्त करने की जो इच्छा है वो प्रबल होती जा रही है, जैसे जैसे मेरी आयु कम होती जा रही है। तो इसलिए मैं ईश्वर यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए अत्यंत बेचैन हूँ और मैं उसे प्राप्त कर लेना चाहती हूँ।